हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका बुटीक। फ्रेंड्स, इस साटन कपड़े पर हमने आज आपको कलियां काटना बताया है। इस फैब्रिक को ये देखिए फ्रेंड्स, फिसलने वाला साटन फैब्रिक है। अधिकतर सबको दिक्कत आती है साटन फैब्रिक की कलियां काटने में। मैं आज आपको इसमें किस तरीके से प्रॉपर वे से कलियां काटते हैं वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कपड़ा आप डबल बिछा के रख लीजिए। डबल बिछा के इसका ये जो तिरछापन है, इस तिरछेपन को निकाल दीजिए, जिससे कि कलियां हमारी इक्वल कटे। ये कान कहलाती है, कान हटा दीजिए। कान हटाने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा मेज़रमेंट है, उस दिए हुए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कलियां कट करेंगे। डबल तय में मैंने इसको जमाया है। हमारी जो 38 लंबाई है उसमें से मैं मंगजी लगेगी उसका 2.5 इंच माइनस करूँगी, यानी 35.5 मुझे लंबाई लेनी है। लेकिन साटन फैब्रिक है, थोड़ा फिसलने का डर लगता है, इसलिए मैं इसमें 36 इंच की मार्किंग करूँगी। 36 इंच का तीनों साइड में, इस कोने में, बीच में और उस वाले कोने में, तीनों कोने में 36 इंच का निशान लगाए। ये नहीं कि आप एक साइड लगाएं और कट कर लें, इससे तिरछा कट जाता है, इसलिए तीनों साइड निशान लगाना ज़रूरी है। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट भाग कट कर लीजिए। कलियों के लिए हमें 2 भाग कट करने पड़ते हैं। अभी मैंने ये फर्स्ट भाग कट किया है, तो ये ऐसे इक्वल काट कर मैंने लाइन लगाई थी, इसलिए ये इक्वल कट गया। ये पहला भाग। अब ऐसा का ऐसा 36 का दूसरा भाग काटना है मुझे। दूसरा भाग काटने के लिए वही सेम प्रोसेस से मुझे 36 3 जगह निशान लगाना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा पहले किन्नौर साइड लगाती हूँ। किन्नौर साइड लगाने से यदि कपड़े में तिरछापन है तो वो भी पता चल जाता है। किन्नौर से लगाया, फिर मैं वही सेंटर में लगाऊंगी, देन उस वाले कोने में लगाऊंगी। तो ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन मुझे लगानी है, ताकि कलियां प्रॉपर स्ट्रेट सीधी, मतलब जितना कपड़ा, यदि आपका थोड़ा सा भी कपड़ा कान में है, तिरछेपन में है, तो कलियां सही नहीं कटेगी। इसलिए कलियां काटते वक्त सबसे फर्स्ट आप ध्यान दीजिएगा कपड़ा तिरछा ना कटे। अब ये काटने के बाद 2 हिस्से में है ये। अब मैं इन दोनों हिस्सों को बीच में से काट कर 2 भाग करूँगी। उससे पहले ये फैब्रिक है फ्रेंड्स, फैब्रिक में किन्नौर है। साटन फैब्रिक में किन्नौर होती तो दिक्कत देती है, इसलिए मैं इस किन्नौर को निकाल लेंगे। किन्नौर निकालने से सिलाई अच्छे से आ जाती है, कि कपड़े में खिंचाव नहीं आता है और झोल नहीं खाता है। तो ये किन्नौर निकाल दीजिए। किन्नौर ये मैंने निकाल दी है। निकालने से ये देखिए फ्रेंड्स, फोल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ये 2 भाग है, दोनों भाग को बीच में से काट कर अलग करूँगी। इक्वल कपड़ा जमाया और ये बीच में से काट कर, हमें 2 भाग बंद है, उसमें से बीच में से काट कर 4 भाग करने हैं। तो मैं दोनों पल्लों को, एक पल्ले को ये ऐसे काटा और दूसरे पल्ले को भी मुझे किन्नौर हटाकर सेम डिट्टो ऐसे ही काटना है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं ये किन्नौर हटाऊंगी। किन्नौर इसलिए हटा देनी चाहिए फ्रेंड्स, ताकि फोल्डिंग, मैंने पहले बताया, फोल्डिंग में, झोल में अधिकतर देखा होगा आपने, झोल आ जाता है और खींचा खींचा कपड़ा दिखता है, वो सब ना दिखे, उसके लिए आपको ये किन्नौर हटा देनी चाहिए। कपड़े की किन्नौर हटने से कपड़े की फिनिशिंग और उस तिरछापन भी निकल जाता है। अब इसके भी वही सेम प्रोसेस से 2 भाग कर लीजिए। तो 2 भाग करने से ये 2 उस भाग में हो गए, 2 इस भाग में हो गए, यानी ये 4 कलियां हो गई। तो इन चारों पल्लों को हमें ऐसे ही काटना है। 2 भाग के 4 भाग करने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले लंबाई के बाद 2 भाग के 4 भाग, चारों भागों को काटने के बाद ये जो कपड़े हैं इनको हमें सीधा रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट भाग मैंने सीधा रखा, उसके ऊपर दूसरा भाग मैं सीधा रख रही हूँ, ये उल्टा अंदर सीधा बाहर, इसी तरीके से सेट किया। तीसरा भाग भी मैं ऐसे ही सेट करूँगी, सीधा ऊपर और उल्टा अंदर। चौथा भाग भी ऐसे ही सेट करूँगी, सीधा ऊपर उल्टा अंदर। ऐसे चारों भाग आप रखिएगा। उसके बाद हमें कमर के लिए मार्क करना है। कमर के लिए मार्क करने के लिए फ्रेंड्स, मेरी कमर 38 है, तो 38 का मुझे 8 भाग करना है, क्योंकि हमारी कली 8 है। तो 8वां भाग जब भी मैं करती हूँ तो मेरे पास 4.25 के आसपास ये होगा। उसके अंदर मैं 2 ऐड करूँगी, तो मुझे यहाँ पर 6.5 इंच की कली चाहिए, कमर के लिए कली चाहिए। तो ये 6.5 इस तरफ लगाना है और 6.5 दूसरी तरफ लगाकर उसको क्रॉस मिलाना है। इस तरीके से क्रॉस मिलाने पर 4 कली एक साइड और 4 कली एक साइड होकर 8 कलियां कट जाती है।
फ्रेंड्स काटने से पहले आप मार्क करके देखिए कि हमारा घेर प्रॉपर है दोनों तरफ से, यानी यदि इधर 15 इंच बच रहा है तो उधर भी 15 इंच बचना चाहिए, और ये 6.5 है तो वो भी 6.5 है। ये आप दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो बिल्कुल मार्क करके इस कोने को उस कोने से और सीधा देखते हुए कट कर लीजिए, और या फिर इसको फोल्ड कर लीजिए। मैं इसको सीधे पे सीधा जमा कर इसी तरीके से काट रही हूँ कि मेरी कली प्रॉपर कट हो जाए। वैसे यदि आपने घेर और कमर बरोबर मैच की है तो आपकी कली अच्छे से कट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कपड़ा फोल्ड नहीं करोगे तब भी आपकी कली इक्वल कट जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 कलियों को मैंने एक के ऊपर एक तय करके रख दिया, और देखिए घेर भी बराबर और मेरी कमर भी बराबर और कली भी बराबर। तो ऐसे ही आप कलियों की कटिंग कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो मैंने कलियां कटाई है आपको ये राजपूती ड्रेस से संबंधित समझाया है तो वो कैसा लगा। अब ये फ्रेंड्स बचा हुआ फैब्रिक है, इस बचे हुए फैब्रिक में हम मंगजी काटना सीखेंगे। तो मंगजी काटने के लिए मुझे कपड़े को उरेब करना होता है, यानी एक कोने से दूसरे कोने पर तिरछा मिलाना होता है। तिरछा मिलाने के बाद मैं इस बंद भाग को उरेब है, जो हमारा उरेब है, इस भाग को अलग कर लूँगी। एक भाग छोटा है, एक भाग बड़ा है। ये 1 मीटर की मेरे पास लमसम फैब्रिक है, इस 1 मीटर के फैब्रिक की मैं कली कट कर रही हूँ। ऊपर वाला भाग जो छोटा है उस छोटे वाले भाग को मैं यहाँ से हटा लूँगी और वो कुर्ती कांचली के लिए मैं रख लूँगी। ये वाला भाग हमारी कुर्ती कांचली के लिए मंगजी में बन जाएगा, उसके लिए प्रॉपर। और जो बड़ा वाला भाग है उसमें हम लहंगे की मंगजी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा भाग है, ये सीधा भाग है, लेकिन ये जो हमने कट किया है वो उरेब भाग है। हम इस उरेब भाग को ही आपस में समेटेंगे, सीधे भाग को नहीं समेटेंगे। उरेब भाग को इस तरीके से प्रॉपर सेट करते हुए फोल्डिंग कर लीजिए ताकि आपकी मंगजी, ये मैं बार बार फोल्ड क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी मंगजी कम भाग में इक्वल कट जाए। आपको इक्वल काटने के लिए मैंने ये फोल्ड बार बार किया है। अब मुझे 6-6 इंच की मंगजी कट करनी है। मुझे कम से कम 2.5 मीटर मंगजी चाहिए। इसके लिए मैं 3 मंगजी का निशान लगाऊंगी। तीनों मंगजी जब मैं जॉइंट करूंगी तो हमारे पूरे लहंगे के लिए सफिशेंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6-6 इंच की मैंने 3 जगह मार्किंग कर ली है और इन तीनों मार्किंग को मैं कट कर लूँगी और मेरी मंगजी कट हो जाएगी। तो आप 2 तरीके, एक तो निशान लगाकर मंगजी काट सकते हैं, और दूसरा मंगजी यदि आप निशान लगा के सेट नहीं हो रहा, तिरछा जा रहा है, तो जो फर्स्ट मंगजी कट की है उसी को यहाँ पे रखिए और इक्वल रखते हुए दूसरा भाग कट कर लीजिए, तीसरा भी इसी प्रोसेसिंग से कट कर लीजिए, या आपके पास स्केल हो तो स्केल रख के काट लीजिए। इस तरीके से आपकी मंगजी सीधी कटनी चाहिए। यदि मंगजी में भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो गया है तो आपकी मंगजी सही नहीं बनेगी। तो मंगजी काटते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और मंगजी कट कीजिएगा। ऐसे 3 लाइन में मैंने मंगजी कट कर लिया। अब इन 3 लाइन के जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट कैसे होते हैं मैं आपको ये बहुत अच्छे से थ्योरिकल ही समझा देती हूँ। ये उरेब भाग है हमारी, ये देखिए उरेब मंगजी है। इस उरेब मंगजी को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ना है हमको। तो हम कोने को रख के देखेंगे कि ये कोना क्रॉस में जुड़ रहा है। यदि क्रॉस में नहीं जुड़ रहा है तो आप दूसरे कोने को सेट कीजिए। दूसरे कोने को सेट करके देखिए फ्रेंड्स, आपस में इस तरीके से जुड़ना चाहिए। यदि ये ऐसे जुड़ जाता है तो आपकी मंगजी अपने आप प्रॉपर में जुड़ जाए। अब ये इसमें कोना नहीं है, तो कोना नहीं है तो हमें सबसे पहले इसको कोने को कट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मंगजी आप इस कोने को छोड़ के जॉइंट कर देते हैं तो मंगजी में सल आ जाएगा, कान आ जाएगी, तो तिरछा होना जरूरी है। इसी को उरेब बोलते हैं। ऐसे आप मंगजी जोड़िएगा। अब हमारी मंगजी हो गई, कलियाँ हो गई। ये जो कलियाँ फ्रेंड्स काटी है हमने, इन कलियों को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने जो कलियाँ कट किया, एक एक कली आप उठाते जाइए। एक कली में आप देखिएगा एक भाग तिरछा है और एक भाग उरेब है। तो ये उरेब भाग और ये सीधा भाग। अब इसके ऊपर मैंने कली को उल्टा रखना है, और तब उल्टा रखेंगे तो इस तरफ हमारा सीधा भाग आ जाएगा और उस तरफ उरेब भाग चला जाएगा, यानी इस हमें सीधे भाग को जॉइंट करना है। तो ये मैं आपको जॉइंट करना बताती हूँ। हमारी 2 तरीके से मैं कलियाँ जोड़ती हूँ। एक तो फोल्डिंग करते हुए जोड़ती हूँ और दूसरा सीधा ही जोड़ लेते हैं। सीधा जोड़ने से फ्रेंड्स कपड़ा कुसने का डर रहता है, तो इसलिए आप इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ दीजिए। बिल्कुल पतला पतला दोनों कपड़ों को फोल्ड करते हुए जोड़ना है। फोल्ड करते हुए लेकिन फ्रेंड्स एक कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कपड़े में अपन को सीधा वाला भाग फोल्ड करना है। दूसरा फोल्ड करते वक्त आपका
कपड़े में खिंचाव नहीं आना चाहिए। यदि उरेब वाली कली ज़्यादा खींच गई तो कली के अंदर झोल आ जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये कलियाँ जोड़नी है। फोल्डिंग जितनी पतली होगी कपड़ा उतना आपको दबाते हुए अच्छे से सिलना है, उतना ही घेर भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करते हुए ये कलियाँ जोड़ रही हूँ। आप भी ऐसे ही इन कलियों को जोड़िएगा और फोल्ड करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि उरेब वाला मंगजी बिल्कुल नहीं खींचते। हमें दोनों कपड़ों को, सीधी मंगजी को और उरेब मंगजी दोनों को नहीं खींचना है। बिना खींचे हुए हमें कलियाँ जोड़नी हैं। तो कलियाँ जोड़ते वक्त यदि आप ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं या करती हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें और मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी। और मेरे द्वारा ये कटिंग, आपको जो कलियों की कटिंग समझाई है या जोड़ना बता रही हूँ, वो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आप फ्रेंड्स ऐसे ही कलियों की जोड़ना काटना करके और आप सिर्फ राजपूती ड्रेस सिल सकते हैं। राजपूती ड्रेस से सिलने के प्रति जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से कलियाँ काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मंगजी का जॉइंट कैसे लगाते हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में मंगजी किस तरीके से बनाते हैं वो सब समझाया है। तो आप मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ़ोल्ड करते हुए मेरी मंगजी जोड़ ली है। फ़ोल्ड करते वक्त जब ये मैंने मंगजी जोड़ी है तो जो हमारा उरेब भाग था ना फ्रेंड्स, उरेब भाग में से इतना कोना बाहर निकलना चाहिए। इतना कोना बाहर निकलता है तभी आपके लहंगे की प्रॉपर गोलाई आती है, नहीं तो खड़ा रहता है। अब मैं फ्रेंड्स दूसरी कली भी जोड़ना बता रही हूँ। अब उसी कली में उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद एक कली जुड़ गई, दूसरा भाग जैसे ही हमने लिया तो हमारा सीधा भाग आ गया है। अब इसके ऊपर मैं आपको उल्टी कली रख के बताऊंगी। पहला भाग सीधा है, इसके ऊपर हमको ये उल्टी कली रखनी है। उल्टी कली रख कर उरेब और सुरेब, हम इसको बोलते हैं उरेब और सुरेब, ये मैंने फोल्ड किया था। अब मैं इस सारी कलियों में इंटरलॉक करूँगी, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई करूँगी। स्ट्रेट सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको इंटरलॉक करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप सीधी सीधी कलियाँ जोड़ते हैं तो साटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा होता है कुसने का डर रहता है। या तो आप उसको फोल्ड कीजिए या फिर आप उसको इंटरलॉक कीजिए। तो मैं ये साटन फैब्रिक की कलियाँ, मेरे पास ओवरलॉक मशीन है तो मैं इस पर इंटरलॉक करूँगी, इसलिए सीधी सीधी जोड़ रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैं सीधी सीधी कपड़े की एक के ऊपर एक रखते हुए उरेब पर सुरेब जोड़ते हुए सारी कलियाँ ऐसे ही जोड़ लूँगी। कलियाँ जोड़ते वक्त आप देखिएगा फ्रेंड्स, एक भी झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा इक्वल रहना चाहिए और उन कलियों को जोड़ते रहे। पहला कपड़ा भाग आप सीधा रखो और दूसरा कपड़ा उसके ऊपर उल्टा रखो और ऐसे ही आप उन कलियों को जोड़ते जाओ। फ्रेंड्स जैसे जैसे आप जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका घेर बनता जाता है। कम भाग ऊपर की तरफ, चौड़ा भाग नीचे की तरफ, तो कमर कम होती चली जाती है और घेर ज़्यादा होता चला जाता है। तो कलियाँ जोड़ते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं तो वो अपोजिट जोड़ देते हैं, यानी ऊपर वाले में एक कली छोटे और एक कली बड़ी, तो वो वापस कपड़ा हमारे पास स्ट्रेट हो जाता है। तो ये जोड़ते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एक उरेब और सुरेब, दूसरा ऊपर छोटी कली ऊपर बड़ी कली नीचे है। यदि हमें घेर सेट करना है तो ऐसे आप सारी कलियों को जोड़ते जाएं और एक कली में ध्यान रखिएगा कि आगे का पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये सारी कलियाँ जोड़ ली है। सारी कलियों में देखिए फ्रेंड्स, एक भी कली में आपको झोल नहीं दिखाई देगा, घुमाव नहीं दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से पूरे गोल घेरे से मैंने 8 की 8 कलियाँ जोड़ी है। आप हर एक कली में देख लीजिए फ्रेंड्स, किसी में भी कोई झोल नहीं है, उठाव नहीं है, राउंडपन नहीं है। हमेशा यही कस्टमर की कंप्लेंट रहती है कि मेरी कलियों में झोल आ रहा है। तो जब आप इस तरीके से जोड़ते हैं तो आपका झोल नहीं आता। यदि आपने एक कली को खींचा और एक कली को छोड़ा तो झोल आएगा। और हर कली में फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इतना कोना बढ़ना चाहिए। ये कोना बढ़ेगा तभी आपके लहंगे की प्रॉपर गोलाई सेट होगी। इस गोलाई को लहंगे में करने के लिए कोना बढ़ना ज़रूरी है। अब मैं इस कोने की कटिंग कैसे करते हैं आपको बताती हूँ।
तो हर एक कोने में जो बढ़ रहा है, बढ़ते हुए भाग को इस तरीके से गोलाई से काटना है कि उस कोने में से जाने से पहले पहले आपका घेर गोल बन जाए। इस तरीके से मैं सारी कलियों की अलग अलग एक साथ नहीं काटना फ्रेंड्स। कई कस्टमर आते हैं जो एक साथ कट कर देते हैं। मैं उन सभी को ही बोलती हूँ कि यदि आपको कली का घेर इक्वल चाहिए, अप डाउन नहीं चाहिए, तो आप कली की एक एक करके कटिंग कीजिए। एक एक करके कटिंग करते हैं तो घेर प्रॉपर सेट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग कर दी है और हमारा घेर पूरा राउंड है। तो ये देखिए ऐसे सेट करके आप देख लीजिए। यदि थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे लगे तो अब आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये कटिंग की है, इसमें आप देखिए कुछ भी भाग ऊपर नहीं है। थोड़ा बहुत यदि हो तो आप उसे सिलाई में सेट कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको कलियों को जोड़ना, काटना, उनको सेट करना, प्रॉपर तरीके से मोड़ना और एक्स्ट्रा बचे हुए को गोल घेरे में काटना बताया है, तो वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मैंने मंगजी की पहले ही वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि मंगजी का जो जॉइंट करते हैं वो कैसे होना चाहिए। फर्स्ट मंगजी हमें सीधी रखनी है और उसके ऊपर हमें उल्टी रखनी है। क्रॉस पॉइंट होना ज़रूरी है। यदि आप क्रॉस अच्छे से सेट करते हैं, बड़े भाग को ऊपर और छोटे भाग को नीचे, और कोने से कोने यदि स्टिचिंग करते, इस कोने से मैं स्टार्ट करूँगी देखिए फ्रेंड्स, और उस कोने में स्ट्रेट सिलाई लेते हुए एंड करूँगी, तो हमारी मंगजी का जो जॉइंट है वो इक्वल आएगा। यानी आपका सबसे अच्छा है यदि मंगजी आप प्रॉपर बनाते हैं तो जॉइंट इक्वल टू इक्वल आना। ये इस तरीके से ये जॉइंट इक्वल है फ्रेंड्स, और नीचे का जॉइंट भी इक्वल है, थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जॉइंट को चीरना, दोनों मंगजी के भाग को अलग करते हुए यहाँ से चीर देना कहलाता है। ये चीर दीजिए। ऐसे ही सारी मंगजी को जॉइंट कर कर चीरना ज़्यादा बेटर रहता है, मंगजी की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो मैंने इस तरीके से ये 2.5 मीटर मंगजी जोड़कर रेडी की है। 2.5 मीटर मंगजी के कोने जोड़कर एक दूसरे में सेट करते हुए आपको भी रेडी करना है, और कोने से कोना मिलाकर पहले ही देख लीजिएगा कि सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जोड़ी हुई मंगजी पूरी ऊपर से नीचे तक जितने भी जॉइंट है वो सब बराबर आ रहे हैं। मंगजी जोड़ने के बाद इस पर गुना लगाते हैं। तो गुना, ये मेरे पास लाल कलर का मैं गुना लगा रही हूँ। ये मेरे पास 1.25 मीटर फैब्रिक है। एक ड्रेस में हमारे 1.25 मीटर कपड़ा लगता है, जो मेरे पास स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में, यानी लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम। तो इस रेक्टेंगल शेप का मुझे उरेब बनाना है। तो उरेब बनाने के लिए, जिसको हम थैला बनाना बोलते हैं, वो बनाऊंगी मैं। इस कोने से इस कोने में यानी 2 सिलाई लगानी है। उस रेक्टेंगल सीधे वाले शेप में और आड़े वाले शेप में 2 साइड सिलाई लगानी है, सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो ये थैला बनाना भी आज मैं आपको मेरी वीडियो में बता रही हूँ कि हम थैला कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, इधर भी और इस साइड भी। अब ये जो सीधा भाग बच रहा है, इसके सेंटर से हमें उठाना है इस तरीके से। सेंटर से जैसे ही मैं इसको उठाऊंगी तो ये हमारे पास ऐसा इस थैलीनुमा टाइप डबल हो जाएगा, 2 कोने इक्वल निकल जाए। इन दोनों कोनों को एक साथ मिलना, ट्रायंगल शेप बनना ही हमारा प्रॉपर उरेब कहलाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनाना पूरा प्रॉपर सेंटर लिया मैंने सिलाई को और यहाँ ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ सिलाई लगा दूंगी तो ये हमारा स्क्वायर फैब्रिक का थैला बन गया। ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया पूरा दोनों तरफ से। अब आप कोई सा भी कोना काट लीजिए, चारों तरफ से आपका ये उरेब है। अब मैं यहाँ इस जगह से काटना बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी। इस तरीके से कट लगाकर को इसके अंदर डालकर ये आपका एक मुंह खोलना है। इस मुंह को खोलने के बाद हमारा पूरा कपड़ा उरेब हो जाएगा, और इस उरेब कपड़े से ही हम हमारा गुणा बनाते हैं। कई लोग फ्रेंड्स इसको पहले से तिरछा काट लेते हैं फिर जॉइंट करते हैं, लेकिन मैं इसका थैला बनाकर एक एक अंगुल के शेप से उरेब काटती जाती हूँ और अपना गुणा रेडी करती हूँ। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कट कर लीजिए, ये भी एक इजी तरीका है। और उरेब कट करके उसके बीच में सिलाई लगाकर भी बनाना, उसमें जॉइंट्स अलग अलग आते हैं और इसमें एक साथ आते हैं। तो ऐसे ही गुणा मंगजी रेडी कर हमारा ये लहंगा बना है। आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।